सीता माँ चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। सीता माँ पूरे गांव की माँ थी, पर अब अकेली थी। उनका बेटा रमेश जो शहर नौकरी करने गया था 5 साल से लौटा नहीं था। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। सीता माँ थाली में 2 रोटियां रखती हैं। एक खुद खाती हैं, दूसरी आधी छोड़ देती हैं। जब आएगा तो यही खिलाऊंगी। गांव की संकरी गली में एक अजनबी आता है, दुबला पतला, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए हुए। वह सीता माँ के दरवाजे पर रुकता है। आप सीता माँ हैं? हाँ बेटा। कौन हो तुम? अजनबी धीरे धीरे अंदर आता है, हाथ में पकड़ी डायरी को देखता है, फिर उसे सीता माँ की ओर बढ़ाता है। मैं रमेश नहीं, लेकिन उससे जुड़ी एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। सीता माँ कांपते हाथों से डायरी खोलती है। जैसे ही वह पढ़ना शुरू करती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, तुम्हारी अधूरी रोटी आज भी याद है। इस बार नहीं आ सका, लेकिन अगली बार जरूर आऊंगा और वो अधूरी रोटी पूरी करके ही लौटूंगा। रमेश अब इस दुनिया में नहीं था, पर अपनी आखिरी सांसों तक माँ की रोटी की याद नहीं छोड़ी। सीता माँ चुपचाप चूल्हे के पास जाती है, आंसू पोंछती है और वो अधूरी रोटी फिर से सेंकने लगती है। अजनबी अवाक होकर देख रहा है, उसकी आंखों में भी नमी है। सीता माँ रोटी पर घी लगाकर अजनबी के सामने रखती है। बेटा, आज रमेश आया है और वो अधूरी रोटी अब पूरी हो गई। अजनबी चुपचाप उनके सामने बैठ जाता है। दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं।